बताते एक एक महल में एक कोठी में चोर घुस गए। तो वहां में चोर तो घुस गए पर भयो ऐसो कि बाकी दो पत्नी थी। बा आदमी के दो ब्याह कर ले वाने कर ले तो मुझे शौक मौज में। अब दो ब्याह कर ले और बते चोर आएगो तो चोर छिपक गो कौन थे और बिन में हेरो झगड़ो। तो एक तो भाई खेच रही ऊपर रखो और एक खेच रही भाई नीचे रखो। बाकी ताकत लग जाती तो पटक ले ऊपर ही सिड्डी पे और बाकी तक लग जाए तो बुक खेचेंगे पटक ले नीचली सिड्डी पे। और बा बेचारे की है रही परेशानी फजियत तो बुझो को पनवेश्वरी ने डट जा और ने एक डांटे तो न पटक ले वो पनवेश्वरी ने डट जाते आज जो तू और जाए देखत 4 बज गए और वो चोर चोरी है भूले को बात देखत रो तमाशी है। तो उन्होंने पीरी सी फटी जो पट चोर की परछाई दिख गई बा झगड़े में भी ने सो गए अपने झगड़े तो भूल गए वो तीनों पट सिनाई जाके वो चोर पकड़ लो। क्या बता तू क्या कर रहा रे ओ कही भैया हूं तो कहीं चोरी करवे आयो अरे कही जा तुम्हारे जा तमाशे देख के हूँ चोरी भूरी है तो भूले को पकड़ा में और आयो तो ले जा करके और कोर्ट में पहुंचाए दो पुलिस के हाथन दे दो और कोर्ट में पहुंचे को कोर्ट ने कही बताओ इनको क्या सजा दी जाए। तो बोले महाराज कही सजा तो अब ही बतावे को ताने पकड़वाते तो कि भाई बता तू क्या सजा चाहता है इसकी कि महाराज जाकी तो शादी कर दो। बस चोर ने कही पनवेश्वर चाहे भले ही फांसी पे चढ़ा दे पर दो शादी जा सजा मनती है मुझे जय सजा में तो मरेगो चाहे जेल में डरवाए दो चाहे कछु करवाए दो पर दो शादी नहीं। इसलिए ध्यान रखो पुरुष एक होता है और पत्नी एक होती है एक बात। दूसरी बात संबंध बराबर का अच्छा होता है लड़की हो लड़का हो हमेशा संबंध बराबर के अच्छे होते हैं। अब राजा बिमसार बड़ी उलझन में पड़ गए कि भाई रे बात अब क्या किया जाए। अब घर पे आम है तो वही खटपट और उधर महात्मा के जहां पे लगुआ आवे जैसे हम कहते हैं कि भैया रे सत्संग हो जल्दी आ जाइए जहाँ भोजन भंडारा चलेगा और बेटा इतना तो महात्मा की वो और महात्मा के प्रति उसकी श्रद्धा थी। महात्मा कोई जोड़ नहीं देते हैं किसी पर और महात्मा किसी के काम को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन श्रद्धा होती है। तो इधर तो महात्माओं के प्रतिभा की श्रद्धा और उधर में महलों की तरफ खींचा था नहीं। अब सोचा कि भाई क्या किया जाए मामला बड़ा गड़बड़ है। एक दिन तथागत भगवान बुद्ध के सामने ये समस्या रखी कि भगवान शादी तो कर ली मैंने वैसे मेरे मन में नहीं थी लेकिन बराबर के सभी मित्र लोग बैठ गए और उन्होंने शादी करवा दी। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा राजन अगर वो एक बार सत्संग में आ जाए तो शायद उनकी समझ में कोई बात आ जाए क्योंकि संतों की वाणी में वो शक्ति होती है। तो कि महाराज साधु के नाम थे वो गाली दे उठते है वो सत्संग नहीं कौन सुनेगी। आपकी नेक चर्चा हो तो खेम तो बामे जो समझ लो कि पेट्रोल आग लगाई दे साधु ने को नाम ले तो खेम तो जो लगते वाके कि आग लग गई। महात्मा जी ने कहा तथागत बुद्ध ने तो कोई बात नहीं है तुम एक काम करना तुम हमारे हम यहाँ जैतवन में ठहरे हुए हैं और इस जैतवन की तुम प्रशंसा सुनवाना कोई ऐसा गायक बुलाओ सांगीतज्ञ जो जैतवन की प्रशंसा गाए वहां जाकर के और जैतवन की प्रशंसा को सुनकर के उसके मन में ये भाव जागृत हो कि ऐसा वन है सुंदर तब तो मैं उस वन में जरूर जाऊंगी सैर करने के लिए और वो वन में आई सैर करने के लिए तो हम लोग पर जरूर मिल जाएंगे और एक बार अगर मिल गए हम आमने सामने हो गए तो निश्चित रूप से उसके चित्त की धारा बदल जाएगी क्योंकि संत की वाणी में ये शक्ति होती है। ठीक है भगवान उन्होंने जाकर के और देखा इधर उधर पूछ करके तो बढ़िया 2-4 कलाकार बुलाए अच्छे कलाकार और उन कलाकारों से बोल दिया कि आपको सिर्फ जैतवन की प्रशंसा और महिमा सुनानी है आप इधर उधर की कोई लीलाबंदी मत गाना सिर्फ जैतवन की जैतवन कैसा है जैसे कोई हमारे मचकुंड की महिमा सुनाई दे कैसे मंदिर हैं कैसा सरोवर है कैसी झील है और कैसे घाट हैं कैसे देवी देवता हैं उनमें और कैसा जंगल है कैसे पहाड़ हैं बड़े मनोरम कैसे पक्षी आते हैं कैसे जानवर आते हैं तो ऐसी प्रशंसा
तुम सुनाना, तो उसके चित्त में ये भाव पैदा हो जाए कि जब ऐसा जैत बने तब तो हम जरूर देखने के लिए जाएंगे। तो उन संगीतज्ञों ने और बढ़िया अच्छी प्रशंसा सुनाई, जा करके गा करके महलों में सभी रानियां बैठी और कुछ और भी सुनने वाले, और उन्होंने पूरे जैतवन की महिमा सुनाई। और महिमा सुन करके आपके चित्त में भी देखिए, जब चित्रकूट की महिमा सुनते हैं तो हमारे मन में भी लगती है, चाहे हम भले ही कबीरपंथी हैं और हम ये जानते हैं कि कछु ना हतुई, पर फिर भी मन में आ जाते हैं कि चलो देखेंगे वहाँ के दृश्य को, तो कैसा है, कैसे पहाड़ हैं, कैसे मंदिर हैं, कैसी नदी बह रही हैं, तो ये भाव पैदा हो जाता है सबके अंदर में। तो ऐसे ही उन्होंने जैतवन की महिमा सुनाई उन संगीतज्ञों ने, तो फिर उस रानी के मन में ये भाव पैदा हो गया कि जब ऐसा ही बने तब तो फिर हमें जरूर घूमना चाहिए, देखना चाहिए। और वहां में साधु वाधु तो नहीं मिलेंगे, अरे साधु वाधु तो कोई नहीं हो, फिर कोई मिलेंगे तो मिलते रहे, तुम्हें क्या लेना देना है, अगर जाना ही है तो तुम तो सैर करो जंगल की। तो रानी अब 10-5 सहेली लेकर के साथ में, 2-5 अपने सिपाही सालार साथ में लेकर के, और फिर राजा से निवेदन किया, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम जैतवन की सैर करने का मन में लग रही है, क्योंकि इन गायकों ने बहुत बड़ी प्रशंसा सुनाई है जैतवन की। तो भैया राजा तो चाई रो जाइए, भाई को खेलो पूरा बनो बना माने कि चलो भगवती पत्तो रही सूती देखो जाकर के। और रानी अपने सभी दास दासियों को लेकर के और वहां पहुंची जैतवन में, तो वो घूम रही है, देख रही है, और तथागत भगवान बुद्ध उस समय पर भिक्षा करने के लिए निकल गए। तो देखती गई कि कोई साधु महात्मा तो ना है, तो कोई 2-4 वहां बड़े बूढ़े बिल्कुल ज्यादा वहां पड़े हुए थे, बैठे थे। लेकिन देखते देखते और वो और घुस गई गहरी। अब तब तक लौटने का समय हुआ, तब तक वो महात्मा सबके सब आ गए, तथागत बुद्ध भी आ गए अपने आसन पर। अब रास्ता वही था, कर्म को खा निकलने का रास्ता वही था, और तथागत भगवान बुद्ध बैठे हुए। अब उसने पूछा कि भाई महात्मा लोग लौट करके आ गए क्या? बोले हाँ आ गए, और तथागत बुद्ध का आसन रास्ता से ही लगा हुआ है, उनकी झोंपड़ी रास्ता से ही है, तो कैसे निकले? उन्होंने सोची कि चलो निकल चलेंगे आंख बंद करके, नहीं कही दे रखो तो काम 1 मिनट को ना तो। पर एक बात है, नहीं ये हमारे मन का भाव होता है, आप जिस चीज से ज्यादा तुम बातें बचना चाहोगे तो मन बाई की सोचेगा फिर बार बार, ये ध्यान रखो। और जहां पर्दा होता है वहां रहस्य होता है। आपके सामने 2 एलवाई हैं और 4 एलवाई बढ़िया अच्छी चीजों से भर रही हैं, और 4 एलवाई खुली पड़ी हैं, और 2 एलवाई वे और ज्यादा तरीका से बंद हैं, ज्यादा तरीका से बंद हैं। तो मनु बेचान्यू देखेगा वे खुली तो दिख ही रही हैं जैसी है तैसी, और जो ज्यादा विशेष रूप से जो बंद है मन बाप टिकेगा कि जामे का है। ये मन की स्वाभाविक गति होती है। तो बार बार रानी बाई ये सोचती आ रही कि मैं बिल्कुल नहीं ढूंढेंगे, बिल्कुल नहीं ढूंढेंगे उधर, बिल्कुल नहीं ढूंढेंगे इधर, और चली आ रही। जैसे ही उधर को आए सोई बस जो है ही गो मुंह तक हूं। जैसे ही हुआ तो वो तो बड़े शांत भाव में बैठे हुए थे, तो उनकी शांति भाव की जो किरण थी वहां के वातावरण को भी वो आकर्षित कर रही थी। एकदम पैर थम गए, थोड़ा सा फिर देखा घूम करके, तथागत ने बड़ी मधुरमयी वाणी में कहा, खेमवती अरे ऐसी क्या जल्दी पड़ रही है, आप इतनी जल्दी दौड़ी दौड़ी क्यों दौड़ रही हो? आप थोड़ा आराम से जाओ, और समय हो तो 2 मिनट बैठ लो, आओ। तुम बिमसार की रानी हो, बिमसार हमारे भक्त हैं, आओ बैठो। एकदम रानी के पैर थम गए, ऐसी संत की वाणी सुन करके, और पैर थक गए। कितना बढ़िया कहा है संत पलटूदास जी ने, जैसे शीतल चंद्रमा तैसे ही शीतल संत, तैसे ही शीतल संत हृदय की ताप मिटावे।
जो कोई आवे जरत मधुर मुख बचन सुनावे। रेणु सैन मुस्कान ज्ञान की सुगंधि लगावे। तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे। पलटू ज्वाला उदर की रहे ना मिटे तुरंत। जैसे शीतल चंद्रमा तैसे ही शीतल संत। संत का हृदय शीतल होता है, मधुर वाणी होती है, खैमवती के चित्त को आकर्षित करती है। तथागत बुद्ध ने दो शब्दों में ही और आकर के और नमस्कार करके और बैठ गई। कहने लगे, तथागत बुद्ध ने अपनी चर्चा छोड़ दी, खैमवती तुमको अपने रूप पर बड़ा घमंड है, पर क्या तुमने अपने बुजुर्गों को नहीं देखा है? कभी तुम्हारी माँ में भी वो सुंदरता ही होगी, लेकिन अब तुमने देखा है अपनी माँ को? बोले हाँ भगवान देखा है, अब तो वो बुजुर्ग हो रही है। तो क्या कल उधर के लिए तुम नहीं जा रही हो? क्या ये रूप और सौंदर्य ये सदैव ऐसा ही रहेगा? बोले नहीं भगवान, ऐसा तो नहीं रहेगा। तो फिर इसका घमंड क्या है? और ये शरीर तो देखा जाए तो रोगों की खान है। भाई तुम्हारी शादी वही है, बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी चीज को लेकर के अहंकार करना, घमंड करना, ये तो नाश की नींव है। और ये हाड़ मांस का शरीर किस बात का घमंड है? इसमें कौन सी चीज अच्छी लग रही है तुम्हें? आंखों में देखो तो कीचड़ भरा हुआ है, नाक में देखो तो नाक बुदबुदा रही है, कंठ पर देखो तो कफ घरघरा रहा है, नीचे के द्वारों में देखो तो मल और मूत्र भरा हुआ है। तो ऐसे शरीर पर और इतना अहंकार? नहीं, तुम्हें शरीर मिला है, तुम्हें सौंदर्यता मिली है तो अच्छी बात है, लेकिन इसका घमंड करना। अरे ये शरीर मिला है तो ये भजन करने के लिए मिला है, ये साधना करने के लिए मिला है, क्या ये भोग भोगने के लिए मिला है? भोग तो पशु पक्षी भी भोगते हैं, और अगर भोग तक ही तुम्हारा जीवन है तो फिर तुम योग की परिभाषा को क्या समझोगे? ये भोग तो नश्वर है और ये क्षणिक है, और योग शाश्वत है, सनातन है। शरीर सनातन नहीं है। शरीर में जो चेतना है, जिसको हम राम कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वो जो शरीर के भीतर में वो शाश्वत है, वो सनातन है। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ, ये परिवर्तनशील है। ये कल था वैसा आज नहीं है, आज है वैसा कल नहीं रहेगा। ये मानव शरीर मिला है, दान करो, दया करो, धर्म के मार्ग पर चलो, हमेशा सत्य उच्चारण करो, हमेशा मीठे बोलो सबसे, हमेशा दूसरों का सम्मान करो, दूसरों का आदर करो। जो चीज तुमको अच्छी लगती है वो दूसरों को भी अच्छी लगती है वही चीज। ऐसा नहीं है कि तुम्हें अच्छी चीज लग रही है और दूसरे व्यक्ति को वो चीज अच्छी नहीं लगे। इसलिए तुमसे कोई अगर अच्छा बोलता है, तुमको कितना अच्छा लगता है, और तुम किसी से गाली दे करके बोलो तो फिर वो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम उसको कैसे लगोगे? एकदम तथागत बुद्ध की ज्ञानमयी धारा में उन्होंने कहा ध्यान करो, साधना करो, पहचानो अपने आप को। तुम कौन हो? तुम खैमवती नहीं हो। खैमवती तो ये शरीर का नाम है, और जिस सुंदरता के आधार से तुम्हारा शरीर सुंदर लग रहा है, वो सुंदर है, वो क्या चीज है? ये शरीर हाड़ मांस का है, लेकिन उसी सुंदर के आधार से ये सुंदर लग रहा है। और जब वो सुंदर निकल जाता है तो फिर यह शरीर की सुंदरता की कोई कीमत नहीं रहती है। एकदम खैमवती बिल्कुल सांस बंद और बड़ी श्रद्धा में धीरे 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 और उसका मन लगने लगा और हाथ जोड़ने लगी, भगवान मेरी बहुत बड़ी भूल थी, अब मैं आपसे जरूर, मैं भी आपसे उपदेश लूंगी। बोले हम जरूर आपको दीक्षा देंगे, लेकिन इस तरीका से नहीं, आप महाराज बिम्बसार को साथ में लेकर के आइए। तो महाराज वो तो आपके पहले से ही दीक्षित हैं। हाँ वो दीक्षित हैं, ये बात जरूर मान ली जाएगी कि वो दीक्षित हैं, लेकिन फिर भी तुम उनकी पत्नी हो, तुम्हारा दायित्व बनता है उनके साथ में आने का।
और वास्तव में जब पति और पत्नी जब दोनों दीक्षित होते हैं, सेवा में होते हैं, घर में होते हैं, परिवार में होते हैं, बच्ची बच्चाओं के बीच में होते हैं, जब एक मत के दोनों हो जाते हैं, बस सारे के सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं। तो समय हो गया, 4 बज गए, चर्चा में खो गई। आज्ञा लेकर के प्रस्थान किया और जाकर के महाराज बिम्बसार के पास निवेदन किया, महाराज वास्तव में मैं तो बड़ी भूल में थी और अब आपकी दया हो तो फिर अब आप मेरे साथ चलो और मुझको भी तथागत भगवान बुद्ध से दीक्षा दिलवा दो। राजा बिम्बसार का भीतर से कमल खिल गया। जय रोगन को मैं ढूंढाता सोता ने दय बनाए। पलटू जीवन की दशा संत देते फेर, साप नहीं दिल अपना तासों लगी गई देर। कितना बढ़िया कहा। प्री पलटू ऐसी प्रीत कर जो मछीट का रंग, टूक टूक कपड़ा फटे तब उन छोड़ तो संग। जो मछीट एक औषधि होती है, एक बेल होती है, और बताते हैं अब तो कोई रासायनिक होते होंगे, लेकिन उस मछीट के रंग में ही कपड़ा को रंगा जाता था। और वो मछीट का इतना पक्का रंग कि वो कपड़ा टूक टूक होकर के फट जाता, लेकिन वो रंग उसका साथ नहीं छोड़ता। पलटू ऐसी प्रीत कर जो मझीट का रंग, और टूक टूक कपड़ा फटे तब हुन छाड़े संग। ऐसा नहीं, तो ऐसा भाव आपका होगा तो निश्चित रूप से आपका जीवन सार्थक होगा। अब वही खैमवती तथागत भगवान बुद्ध के सानिध्य में जाकर के अपने पति महाराज बिम्बसार को साथ में लेकर के और जाकर के दीक्षा ग्रहण किया, और धीरे 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 और वो एक अच्छी साध्वी बन गई। धन्य ऐसा जीवन में परिवर्तन आ जाए, इस तरीका से अगर जीवन बदल जाए, यही जीवन की सार्थकता होती है। वास्तव में ये जीवन मिला है, अगर खाने पीने सोने तक ही बात सीमित रही तो इस जीवन का कोई महत्व नहीं है। जीवन जीने की कला सत्संग से मिलती है। इसलिए कहा है नारायण सत्संग कर, नारायण सत्संग करो, सीख भजन की रीत, और काम क्रोध मद लोभ में गई यारवल प्रीत। पहले चरण में हमने एक विशेष एक साधना पद्धति और अहंकार और घमंड पर निवेदन किया।